नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्तफा आपके साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दम्मा रोग के बारे में। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे दम्मा होने के कारण, लक्षण और होम्योपैथिक उपचार, जिसके सेवन से आप दम्मे को निश्चित ही ठीक कर पाएंगे। साथियों, गले के अंदर सांस की नली ट्रेकिया होती है, जो आगे जाकर दो भागों में ब्रोंकाई में बढ़ जाती है और ये ब्रोंकाई की दोनों नलियां दोनों फेफड़ों से जुड़ती है। जब फेफड़े और दोनों नालिकाओं में म्यूकस यानी कफ चिपक जाती है तो दम्मे का रूप ले लेती है और वायु मार्ग की परत में सूजन आ जाती है। आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, जिससे वायु मार्ग से गुजरने वाली हवा की मात्रा कम पड़ जाती है और सांस लेने में परेशानी या दम फूलने की समस्या हो जाती है, जिसे अस्थमा या दम्मा कहा जाता है। साथियों, यदि कारण की बात करें तो ऐसा कई बार देखा गया है कि दम्मे के रोगी को पहले बहुत पुरानी सर्दी और खांसी रही हो, यानी अधिक दिन तक सर्दी और खांसी भी दम्मे का रूप ले सकती है। कई बार एलर्जी या वायरल इंफेक्शन से भी दम्मे का रोग हो जाया करता है। साथियों, कई बार यह भी देखा गया है कि धुएं में रहना या कल कारखाने से रासायनिक धुएं के संपर्क में आने से भी दम्मे का रोग हो जाया करता है। साथियों, यदि लक्षण की बात करें तो सीने में घरघराहट और सीटी जैसी आवाज आने लगती है, खांसी, दम फूलना, छाती में जकड़न महसूस होने लगती है, साथ ही सांस लेने में कठिनाई भी होने लगती है। साथियों, यदि उपचार की बात करें तो होम्योपैथ के अंदर ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो दम्मे के रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर सकती है। साथियों, इस रोग का मुख्य मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। यह मेडिसिन इंडियन कॉकरोच से बनाई जाती है। ये सांस फूलने और दम्मे को ठीक करने में अपना प्रथम स्थान रखती है। जब रोगी की सांस नली में सूजन हो, खांसी हो, साथ ही दम फूलने की शिकायत हो, सांस रुकने से रोगी खुली हवा में व्याकुल होकर घूमने लगता हो, तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस के मदर टिंचर को 5 बूंद आधे कप पानी में डालकर हर 15 मिनट पर तब तक देते रहें जब तक दम्मे का दौरा कम न हो। दम्मे का दौरा कम हो जाने पर इस मेडिसिन को दिन में 3 बार कर दें। पुराने रोग में ब्लाटा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथियों, अगली मेडिसिन है इपिकाक। ये मेडिसिन फेफड़ों पर विशेष क्रिया करती है। सांस लेने में परेशानी के साथ छाती में दबाव और सिकुड़न महसूस होती है। छाती से साय साय की आवाज के साथ खांसी होने लगती है और खांसते खांसते उल्टी सा प्रतीत होने लगती है। तो इस लक्षण के साथ इपिकाक 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से रोग में आराम मिलता है। साथियों, अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन का प्रभाव रोगी के प्रत्येक ऊतक पर पाया जाता है। आर्सेनिक के रोगी को दम्मे का दौरा रात में अधिक परेशान करती है। जब रात में मौसम ठंडी होती है तब खांसी के साथ दम्मे का दौरा शुरू होता है। बेचैनी और भय के साथ प्यास लगने लगती है। इस लक्षण के साथ आर्सेनिक एल्बम की 200 पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से इस लक्षण में आराम मिलता है। साथियों, दम्मे को जड़ से ठीक करने के लिए आपको इस मेडिसिन को कंटिन्यू 3 महीने तक लेनी है, जो इस प्रकार है। पहली मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटेलिस की मदर टिंचर आधे कप पानी में 3 बार लें। दूसरी आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी, एकोनाइट नेफ्लस 200 पोटेंसी, इपिकाक 200 पोटेंसी। ये तीनों मेडिसिन को 5-5 ml की बराबर मात्रा में मिक्स कर 15 ml की शीशी तैयार कर लें और 2 बूंद दिन में 3 बार लें। तीसरी मेडिसिन बेसिलिनम 200 पोटेंसी की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार केवल रात को लेनी है। साथियों, इसके नियमित सेवन से आप देखेंगे कि दम्मे का दौरा धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाएगी। साथियों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मामला मेडिसिन का है तो आप किसी होम्योपैथ फिजिशियन से मिलना ना भूलें, क्योंकि आपके उम्र और रोग की तीव्रता के अनुसार वो मेडिसिन और पोटेंसी में बदलाव कर सकते हैं। धन्यवाद।